तो हेलो गाइस, कैसे हो? आज का क्वेश्चन है फाइंड द विनर ऑफ सर्कुलर गेम। ओके, तो एक्चुअली इन्होंने क्या है, वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ओके, एंड काफ़ी ट्रिकी है। गोल्डमैन सैक्स और ब्लूमबर्ग ने इसको पूछ चुका है। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ना हमें एक कुछ पीपल दिए हुए हैं। ओके, एन आर द नंबर ऑफ पीपल, और उनको ना एक सर्कुलर वे में हमने बिठा दिया। ओके, एंड देन हमने ना एक गेम खेली। ओके, तो वो गेम क्या है, जैसे इसको देख लेते हैं। जैसे एन यहाँ 5 था। ओके, तो यहाँ हमने 5 लोगों को सर्कुलर में बिठा लिया और के इक्वल टू 2 है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, के इक्वल टू 1 क्लॉकवाइज होगा ये, के इक्वल टू 2। तो जैसे के इक्वल टू 2 आएगा ना, हम इस बंदे को यहाँ से पॉप कर देंगे, ये बंदा निकल गया यहाँ से। ओके, फिर मैं नेक्स्ट बारी इसके एकदम आगे से, मतलब राइट साइड से यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1, यहाँ से 2, ये बंदा भी निकल गया यहाँ से। ओके, फिर इसके यहाँ से 1 और 2, फिर ये निकल गया यहाँ से। ओके, तो इसको वापस करते हैं। पहले मैं ज़रा थोड़ी और चीज़ें बता देता हूँ। तो तुम देख रहे होगे यहाँ सर्कुलरली है और हम हर बार वापस रीआइट्रेट कर रहे हैं, तो कुछ सर्कुलर लिंक लिस्ट से बन सकता है। हाँ, एकदम सही सोच रहे हो, सर्कुलर लिंक लिस्ट से इसका आंसर एकदम बन सकता है। ओके, और इसका क्यू से भी बन सकता है। ठीक है, क्यू से भी इसका आंसर एकदम निकल सकता है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर तुमने इससे पहले कभी ये क्वेश्चन नहीं निकाला, देन इट वुड बी वेरी हार्ड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस रिकर्शन रिलेशन से तुमसे नहीं बनेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ सोचोगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो डायरेक्ट थॉट प्रोसेस है। बट यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि वो वाली जो अप्रोच है ना, उसका कोड काफ़ी मेसी है। ओके, एंड जो मैं रिकर्शन रिलेशन का तुम्हें कोड बताऊंगा, वो काफ़ी ऑप्टिमल है। ओके, तो आ जाओ वापस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, मैंने इसको निकाल दिया। अब यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, मैंने इसको निकाल दिया। अब यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, मैंने इसको निकाल दिया। अब यहाँ ओके, सॉरी, ये हट चुका था। यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, मैंने इसको हटा दिया। अब मेरे पास बस एक ही बचा, और एन के तो इक्वल टू 2 है, मतलब मैं इसमें वापस तो आ नहीं सकता, मतलब मेरा 3 विनर हो जाएगा। और अगर तुम आउटपुट देखो तो 3 विनर भी है। ओके, आ जाओ ये वाला सॉल्व करके देखते हैं। तो एन 6 है, 6 लोग हमने बिठा दिया, और के इक्वल टू 5 है। तो यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 5 आया। ओके, इसको हटा दिया। यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 5 आया, इसको हटा दिया। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, इसको हटा दिया। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, इसको हटा दिया। अब क्या, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया और 5 आया, इसको हटा दिया। तो यहाँ हमारे पास 1 बच गया विनर। और अगर तुम देखो तो आउटपुट भी 1 ही है। तो हमें समझ आ गया कि ड्राई रन कर दिया हमने इसकी दोनों एग्जाम्पल्स का, तो हमें पता चल गया कि ओके, हमारा चल कैसे रहा ये गेम। ओके, इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ। तो ज़रा कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं। जब मेरे पास एन और के के लिए, एन और के के लिए नहीं, एक्चुअली एन और विनर के लिए निकाल लेते हैं ऑब्जर्वेशंस कुछ। ओके, ठीक। जब मेरा 1 है, जब मेरे पास और ऐसा करते हैं, के इक्वल टू 2 ले लेते हैं, कोई छोटा के ले लेते हैं ना, मिनिमम तो 2 ही होगा। ओके, अब हमें कुछ भी रिड्यूस करना है, तो कोई एक एग्जाम्पल टेस्ट केस ले लेते हैं। ओके, तो मेरे पास एन जब 1 है, ओके, तो और मेरे पास के 2 है। अब यार 2 लोग हैं ही नहीं, तो ऑब्वियसली विनर तो 1 ही होगा। ओके, एन जब 2 है, 2 लोग हैं मेरे पास, 1 2, यहाँ के 1 था, यहाँ के 2 था, ये कट गया, विनर 1 आ गया, विनर अभी भी 1 आ गया। 3 के लिए देखते हैं। 3 के लिए क्या है, 1 ओके, 2 ओके, 3 ओके, से 1 2 2 कट गया, 1 2, ये कट गया। अब मेरे पास यहाँ पर 3 आ गया आंसर। ओके, थोड़ी सी और ऑब्जर्वेशंस निकाल लेते हैं, ताकि रिकर्शन रिलेशन बनाना है ना, तो हमें उसके लिए ऑब्जर्वेशंस चाहिए ही चाहिए। ओके, तो 4 ले लेते हैं। 1 2 3 और 4, यहाँ 1 यहाँ 2, ये कट गया, यहाँ 1 यहाँ 2, ये कट गया, यहाँ 1 यहाँ 2, ये कट गया। तो ये इसका आंसर आ गया 1, 4 का आ गया 1। ओके, और 5 का हमारा ये वाला टेस्ट केस था, तो इसमें आ गया 3। अब तुम्हें यहाँ कोई पैटर्न दिख रहा है? तुम्हें यहाँ कोई पैटर्न दिख रहा है? 1 तो चलो मान लेते हैं हम एज केस हो गया। ओके, एक सिंपल सा एज केस तो हम डालेंगे। अब जब यहाँ E1 है, E1 के लिए 1 आ गया,
इवन के लिए 1 आ गया, ऑड के लिए 3 आ गया, ऑड के लिए 3 आ गया, मतलब यहाँ पर एक पैटर्न से बन रहा है। ओके, अब देखते हैं ये पैटर्न आगे भी वैलिड चल रहा है कि नहीं। ओके, 6 के लिए निकाल के देखते हैं। 6 के लिए 1 2 सॉरी 3 4 5 और 6। ओके, तो 1 आया, 2 आया, ये कट गया, 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 1 आया, 2 आया, ये कट गया। इसका आंसर तो 5 आ गया। ये तो अभी तक हमने देखा ही नहीं था 5, ये तो कुछ अलग ही आ गया। पहले तो इवन के लिए 1 आ रहा था और ऑड के लिए 3 आ रहा था, तो पैटर्न लग रहा था, बट 6 के लिए तो 5 आ गया, 6 के लिए तो 1 आना चाहिए, तो हमने 5 तो कभी देख ही नहीं रखा। ओके, तो मतलब वो ऑड इवन वाला रिलेशन सही नहीं है, हमें इसमें कुछ और करना पड़ेगा। तो इसको एक बार मिटा देते हैं एंड अब हम चलते हैं हमारे असली में रिकर्शन रिलेशन फाइंड करने के उसमें प्रोसेस में। तो सबसे पहली बात तो फाइंड क्या कर रहे हैं, रिकर्शन का रिलेशन। ओके, तो मतलब हमें रिलेशन ढूंढना है, और हम रिकर्शन में रिलेशन किसका ढूंढते हैं, एक सब कॉल का उसकी सब्सिक्वेंट सब कॉल से। जैसे अगर मैं n पे हूँ, n k पे हूँ, तो मैं n-1 k के लिए ढूंढूंगा। ओके, तो चलो ठीक है, k तो हमने 2 सेट कर रखा था। ओके, k हमने 2 सेट कर रखा था, 2। ओके, n यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर n 1 था, यहाँ पर n जो था वो 1 था। ओके, n को 1 नहीं लेते क्योंकि फिर n-1 2 हो जाएगा, n को 2 ले लेते हैं। ओके, n जब हमारे पास 2 था तो हमारा आंसर आ रहा था 1, आ रहा था ना 1। अब इसकी जब मैं नेक्स्ट रिकर्शन में जाऊँगा n-1, तो यहाँ 1 हो गया, ये 1 का आंसर भी 1 आ रहा है। ओके, तो ये तो रिलेट कर रहा है, 1 इसका भी 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, तो यहाँ रिलेशन है। ठीक, एक स्टेप आगे चलते हैं वापस, n इस बार 3 के लिए 3, k से n2, k पे चलते हैं। वही सेम चीज़ है, बस अब मैं 3 पे हूँ ना, क्योंकि मैं n से लेके 1 तक जाऊँगा ना रिकर्शन करते करते नीचे नीचे नीचे, तो 3 के लिए देख लेते हैं। 3 के लिए यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक, इसके लिए 2 के लिए तो 1 था ना, और 3 के लिए 3 था। अब यहाँ पर तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, बट मेरे को बताओ, अगर मैं इसमें मैं k की वैल्यू ऐड कर दूँ 2, तो ये तो 3 बन गया। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा ये 2 मैंने ऐड क्यों किया। ठीक, अब मेरे को बताओ, n यहाँ पर 4, k से लेके n 3, k। 4 क्या है, यहाँ 1 है, और 3 क्या है, 3 का यहाँ 3 है, इसमें भी 2 ऐड कर दूँ, इसमें भी 2 ऐड कर दूँ, ये तो 5 आ गया। ज़रा यहाँ ध्यान से सोचो, अगर मैंने यहाँ 4 लोग ले रखे हैं और यहाँ पर मेरा आंसर 5 आ रहा है, तो वो कोई सेंस बन रही है? अगर मैं 4 लोगों में घूम रहा हूँ और मेरा आंसर 5 पे आ रहा है, तो उस चीज़ का कोई सेंस नहीं बन रही। वो मेरा 5 विनर कैसे होगा, जब है ही 4 लोग, तो 5th विनर हो ही नहीं सकता। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसको मॉड्यूलस कर देते हैं। किससे मॉड्यूलस कर देते हैं, n से मॉड्यूलस कर देते हैं बाय 4। तो ये तो 1 आ गया, ओ ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक, एक लास्ट और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 की होगी ना, सॉरी 4 तक की होगी, n5 का ले लेते हैं, से लेके n4 का ले लेते हैं। 5 में क्या है, 5 में यहाँ 3 है, और इसमें तो यहाँ 1 है, इसमें तो नॉर्मल +3 कर देंगे, सॉरी +2 कर देंगे, जो हमारा k है, तो ये 3 बन गया। और n6 के लिए भी देख लेते हैं, n6 से लेके n5 तक का देख लेते हैं। 6 में क्या है, 6 में हमारे पास 5 है, और इसमें हमारे पास 3 है, नॉर्मल हम k ऐड कर देंगे 2, तो भी 5 बन गया। ओके, तो बाकी सब ये तो हमारा आ गया, जो ये वाला था ये हमारा आ गया, सॉरी ये हमारा आ गया एज केस। ठीक, ये तो हमारा आ गया एज केस। उसके अलावा इस वाले केस में हमें थोड़ी दिक्कत हुई थी, इसमें हमने मॉड्यूलस भी कर रखा है। ओके,
अब मेन बात है, हम यहाँ पर ये +2 क्यों ऐड कर रहे हैं? ओके, +2 क्यों ऐड कर रहे हैं? तो इसको ज़रा सॉरी यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। +2 क्यों ऐड कर रहे हैं, ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को, इससे कर लेते हैं। तो देखो, जब मेरे पास एक बंदा है, देख ये हम k = 2 के लिए रिड्यूस करेंगे। एक बंदा है तब तो एक ही आंसर आना है। ओके, k कितने टाइम यहाँ चल सकता है? k यहाँ 0 टाइम चल सकता है। k कभी हो सकता है क्या? मैं 1 2 पे 2 होगा, मेरे पास 2 लोग होंगे तभी तो मैं k = 2 पे गाऊंगा। k तो कभी चल ही नहीं सकता। ओके, मतलब k यहाँ टोटल 0 टाइम्स, मतलब यहाँ k की वैल्यू 2 0 टाइम्स आ रही है। अब यहाँ पर 2 ले लेते हैं 2 लोग। ओके, तो यहाँ k = 1, यहाँ k = 2 आया, और अब मैंने इसको काट दिया। मतलब यहाँ k कितनी बार 2 आया? यहाँ k एक बार 2 आया। ओके, और रिड्यूस करते हैं k को, यहाँ ये 1 के लिए था, ये 2 के लिए था। अब k को 3 ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक, 3 ले लिया। अब यहाँ पर k 1 2, एक बार k आ गया, ठीक, और ये कट हो गया। 1 2, 2 बार ये कट हो गया, और यहाँ 2 बार k आ गया। मतलब 3 के लिए 2 बार k आ रहा है, 2 बार सॉरी k नहीं, 2 बार k की वैल्यू 2 आ रही है। ओके, तो तुम यहाँ देख रहे हो 1 के लिए 0 टाइम्स k की वैल्यू 2 आ रही है, 2 के लिए एक बार k की वैल्यू 2 आ रही है, 3 के लिए एक बार और k की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब यहाँ 2 बार होगी टोटल। और ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब क्या, जब जब हम एक नोड ऐड कर रहे हैं ना, हमारे पास k की वैल्यू 2 ऐड हो रही है एक बार और, तभी मैंने यहाँ पर k को हर बार ऐड करा, क्योंकि ऊपर k की वैल्यू 2 एक बार और ऐड हो रही है, तभी मैं हर बार इसको ऐड कर रहा हूँ। तो हमारा यहाँ रिकर्शन रिलेशन बन क्या रहा है? हमारा यहाँ रिकर्शन रिलेशन क्या बन रहा है वो देखते हैं। जो मेरे पास सॉल्व रिकर्शन रिलेशन है n, k के लिए, वो असली में है क्या? वो रिकर्शन रिलेशन है n-1, k के लिए तो है ही, बट इसमें हम k ऐड कर रहे हैं और इस सब का मॉड्यूलस हो रहा है n से। ओके, n से मॉड्यूलस हो रहा है, क्योंकि कभी अगर वो आउट ऑफ बाउंड हो गया तो उस चीज़ के लिए, जैसे इस वाला यहाँ पर केस था, यहाँ 4 था, बट यहाँ आंसर आ गया 5। 4 लोगों में 5 को कभी विनर हो ही नहीं सकता, तो उसको हम मॉड्यूलस कर देंगे। ओके, और तुम ऐसे भी देख सकते हो कि वो सर्कुलरली चल रहे थे ना, तो हमें मॉड्यूलस तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम वापस आ रहे हैं उस चीज़ में। ठीक, ओके, अब ये देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया था, S4 के लिए मैंने करा था, S5 के लिए मैंने S4 में ऐड करा था k को, तो यही है S5 के लिए S4 में मैंने k को ऐड करा और ये मॉड्यूलस करा, तो यही हमारा रिकर्शन रिलेशन बन रहा है। और मैंने बता दिया कि k ऐड क्यों हो रहा है, k इसलिए ऐड हो रहा है क्योंकि n-1 से n पे जाने पे एक नोड ऐड हुआ है हमारा, पूरा एक एक्स्ट्रा नोड आया। यहाँ तक 4 नोड थे, अब यहाँ 5 नोड हो गए। 5 नोड हो गए, मतलब एक और बार k = 2 की वैल्यू आ रही है, मतलब हमने दो आइटरेशंस और कर रखी हैं k की, तभी हम हर बार k ऐड कर रहे हैं। जितना k होगा, k 3 हुआ, मतलब हमने 3 नोड्स और घूम लिए होंगे। ओके, हर नोड पे जाने के लिए, और वो जो स्टार्टिंग के हमारे ड्राई रन थे उसमें भी पता चल गया। तो आज इसका कोड कर लेते हैं नॉर्मल, काफ़ी आसान है, तुम खुद भी वैसे ट्राई कर सकते हो। तो एक बार इसका INT-RR लिख लेते हैं, RR मतलब रिकर्शन रिलेशन, इसमें INT-N और INT-K ही आएगा। ओके, देखो, अगर n मेरे पास इक्वल टू 1 हो जाए तो मैं रिटर्न 1 करता हूँ। ओके, मैंने बोला था, हमने जो फर्स्ट चीज़ रिड्यूस की थी, अगर n 1 है तो आंसर तो 1 ही आ रहा है। ओके, बट मेरे को बताओ 5 मॉड्यूलस 5 क्या है? 0। 4 मॉड्यूलस 4 क्या है? 0। 3 मॉड्यूलस 3 क्या होता है? 0। और हम यहाँ मॉड कर रहे हैं। ओके, मॉड कर रहे हैं, मतलब हमारा इसका आंसर 0 में आ सकता है। ओके, तो यहाँ 1 की जगह लेने की जगह ना 0 ले लेते हैं, तो वो करेक्ट आंसर हमारा चलता रहेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न, मैं तुम्हें बताता हूँ वो 1 का क्या करेंगे आगे हम, क्योंकि एट द एंड तो हमें 1 ही रिटर्न करना है ना यहाँ पर ऐसी चीज़ों के लिए। ओके, तो सेकंड हमारा रिटर्न क्या है,
अगर 1 नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मल नंबर रिकर्शन रिलेशन में कर रहे हैं। और रिकर्शन रिलेशन क्या है, आर में n-1 कॉमा k पे जा रहे हैं हम, ओके, यही जा कर रहे थे, और इसमें k ऐड कर रहे हैं, और इसको मॉड्यूलस किससे कर रहे हैं, n से कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ int आंसर ले लेते हैं और उसमें हम आर को कॉल कर देंगे और n और k भेज देंगे, ठीक। अब वहाँ से बाई चांस हमारे पास 0 आंसर है इस फर्स्ट केस के लिए, जब हमारे पास यहाँ पर k इक्वल टू 0 है ना, यहाँ 0 टाइम्स k चला, हमारे यहाँ मॉड्यूलस ये वाला रिटर्न कर देगा 0, नॉर्मल 1 ऐड कर देते हैं इसमें। बाकियों के लिए ये चीज़ सही चलेगी, ओके, क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस करके कभी कभी आंसर हमारे पास 0 भी आ रहा है, बट फर्स्ट वाले के लिए या ऐसे ही सब्सिक्वेंट कोई चीज़ें हैं उसके लिए यहाँ पर हम नॉर्मल 1 ऐड कर देंगे, ओके, और फिर हम नॉर्मल रिटर्न कर देंगे आंसर अपना हमारा। सो रन करके देख लेते हैं। इंडीड इट्स रनिंग, सबमिट करके देख लेते हैं, और ये सबमिट भी हो रहा है, ओके, थैंक यू।